मार्शल सैयद आसिम मुनी का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें, खित्ते के बदलते मंजरनामे और सी पैक पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की PLA सरबराह जनरल चेन हुई से मुलाकात, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। अमरीकी महकमा खारजा पहुंचने पर अमरीकी हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इसहाक डार का आलमी अमन के फरोग में सदर ट्रंप समेत अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन। कहा, पाक भारत कशीदगी में सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक तहसीन हैं। अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। कहा, आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इसहाक डार ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ट्रेड डायलॉग में पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। PTI रहनुमा हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर का ऐलान। अपने एक्स पैगाम में लिखा, 9 मई के मुकदमों में बेगुनाह हूं, अदालत से रुजू करके इंसाफ तलब करूंगा। वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई, 2 कमसिन बच्चों का बाप हूं। 2 साल में घर वालों ने मुझसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की। वालिद के इंतकाल पर घर वालों वालिदा के साथ रहना चाहता हूं। उम्मीद है हमाद अजहर साबित कदम रहेंगे। 2 साल बच्चों और खानदान से दूर रहना आसान काम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा, सजा और नाअहली से मसाइल हल नहीं होंगे, अना खत्म करना होगी। हमारे 39 अरकान रिस्क पर हैं। हुकूमत मैंडेट के अलावा 120 नशिस्तें लेना चाह रही है। बेहतर है कि हमारे जो लोग बचे हैं वो भी इस्तीफा देकर घर बैठें, अच्छे वक्त का इंतजार करें। जराए का कहना है बैरिस्टर गौहर ने हमाद अजहर के सरेंडर करने के फैसले का खैर मकदम किया। हमाद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वकला टीम फाइनल कर ली गई। अपने दौर में मुखालिफिन को जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं ही कानून की हुक्मरानी है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI शदीद डिप्रेशन में प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। इदारों के सरबराहों के खिलाफ बानी और उनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम लीड करता है। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमरीकी सदर ने खाने की दावत पर बुलाया, जो एजाज की बात है। I once again want to request for the social media operators, social media platforms, cooperate with us on the blockage, removal of accounts. पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी। सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग का मुतालबा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है, उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारिफीन के डाटा तक रसाई दें। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, कलअदम TTP, BLA और BLF जैसी तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की भी दावत दी। पाकिस्तान अमन पसंद और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है।
दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब हुई है। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 135 सयाहों की बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिली। सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूस। मकामी इंतजामिया का कहना है शाहराह कराकरम और जगलोट स्कर्दू रोड को खोल दिया गया। बाबूसर शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस हाल बंद है। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग से सयाहती मकाम फेरी मैरो का रास्ता बंद। पुलिस का कहना है खवातीन, बूढ़े और बुजुर्ग सयाहों को आर्मी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं अब तक 9 अफराद जाम बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां आबी रेलों की नजर हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान जिला दयामिर में हुआ। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू। पंजाब में पीर से फिर बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब ने 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में बारिश 28 से 31 जुलाई तक जारी रह सकती है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहते हैं पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान सबसे कीमती असासा हैं। उन्हें रोजगार के काबिल तालीम और हुनर की फराहमी से मुल्क की तकदीर बदलेंगे। रोजगार के मौके पर जामे रिपोर्ट पेश करें। हर 2 माह में पेशरफ्त का खुद जायजा लूंगा। नौजवानों को रोजगार के लिए जदीद हुनर और गैर मुल्की जबानों की तालीम के मौके फराहम करने की भी हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा अहद चीमा, अता तारा, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फिर तब्दीलियां। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे स्क्वाड में 8, T20 में 3 तब्दीलियां। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार। बाबर भी ODI का हिस्सा। शाहीन की दोनों टीमों में वापसी। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हसन अली और फखर जमान का भी वनडे में कमबैक। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद नवाज हैरान कुन तौर पर दोनों स्क्वाड्स में शामिल। T20 में सलमान मिर्जा, अहमद आनियाल और अब्बास आफरीदी की जगह शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। 3 मैचों की T20 सीरीज 1 अगस्त से अमेरिका में होगी। वनडे सीरीज 8 अगस्त से वेस्टइंडीज में खेली जाएगी। लियारी में इमारत गिरने के बाद हुकूमत पर तनकीद जायज थी। बर वक्त कार्रवाई न करने पर उंगलियां उठती हैं तो ठीक उठती हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, 27 लोगों की जान गई। बतौर वजीर खुद को जिम्मेदार समझता हूं। लोगों को घरों से निकालना उनके जनाजे निकालने से बेहतर है। कानून तोड़ने पर FBR अफसर की कराची की ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी रोकी। वीडियो बनाने पर FBR अफसर ने गाली दी और 2 टके का आदमी कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करने वाले FBR अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैरान हूं कि अभी तक वजीर आजम और खास तौर पर चेयरमैन FBR ने इस अफसर को नौकरी से क्यों नहीं निकाला। पार्किंग फीस खत्म, पार्किंग माफिया अब भी सरगर्म। सिंध हुकूमत ने कराची भर में पार्किंग फीस खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरियों का कहना है पाबंदी के बावजूद पार्किंग फीस ली जा रही है। फीस न दें तो लिफ्टिंग वाले बाइक ले जाते हैं। वजीर आला की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी किया। कोई इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं करेगा। KMC समेत कोई इदारा अब फीस नहीं ले सकेगा। पार्किंग माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई।
वफाकी वजारत सकाफत के नायब कासिद पर तशद्दुद के खिलाफ वजारत के तमाम अफसरान और अमले ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन ने वजारत कौमी विरसा और सकाफत के दफातर को ताले लगा दिए। मुबैना तौर पर वफाकी वजीर औरंगजेब खच्ची के दफ्तर के बाहर मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया था। मुलाजमीन का कहना है डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल तशद्दुद में मुलव्वस है। वजीर आजम नोटिस ली। वफाकी वजीर दाखिला का बन्नू में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, जवानों ने हमले का जवां मर्दी से जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले कोई 7 जो है ड्रोन अटैक्स अलग जगहों पर जो है वो हुए। ये क्या फिनोमेनन है? क्योंकि जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साउथ में, उनमें तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमें ये फेस करना पड़ रहा है। हम वेन्यूज़ की सिक्योरिटी के लिए जिसको हमने यूज़ किया, उसको अब हमने साउथ में डिप्लॉय किया है। अभी तक हमारा वो बहुत सक्सेसफुल है। दहशतगर्द ड्रोन और क्वाडकॉप्टरों से हमला करते हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है हमलों से निपटने के लिए जनूबी अजला में जमा लगाए। ARY न्यूज के प्रोग्राम बॉर्डर टॉक्स में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में अमन की बहाली पुलिस का अव्वलीन टारगेट है। पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा किया जाए। अवामी हिमायत के बगैर अहदाफ हासिल करना मुश्किल है। We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the high courts. मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर कर रहे हैं। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के कयाम पर काम जारी है। इल्तिवा का शिकार मुकदमात मॉडल कोर्ट्स के जरिए सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, बतौर चीफ जस्टिस ईमानदार गैर जानिबदार जुडिशल अफसरान के साथ हूं। आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। तफसीली फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। आदिल राजा अपने दावे के हक में कोई सबूत अदालत में पेश न कर सके। दौरान समाअत लंदन हाई कोर्ट के जज ने आदिल राजा के जराये पर कड़ी तनकीद की और इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात और तोड़ मरोड़ कर शवाहिद पेश करने पर जज ने आदिल राजा पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स ये, आदिल राजा का दावा गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। आदिल राजा के पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात मनगढ़ंत नजर आते हैं। अरशद शरीफ GIT रिपोर्ट में इदारे का जिक्र नहीं। आदिल राजा ने किस बुनियाद पर इल्जाम लगाया? गजा दुनिया का सबसे ज्यादा कहरजदा इलाका बन गया। भूख से निढाल मजीद 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ ने बताया, अगस्त तक ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों को बचाने के लिए दरकार खुराक खत्म हो जाएगी। फलस्तीनी सहाफ़ी नूर अल शना कहती हैं, हजारों बच्चे भूख से मर रहे हैं। दुनिया खामोश है। सिर्फ इजहार यकजहती नहीं, हकीकी इक़दाम चाहते हैं। इसराइली हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की तलाश में निकले 9 फलस्तीनी भी शामिल। हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। पहले भी सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आफिया सिद्दीकी की हमशीजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मजीद पेशरफ्त के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्क आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ताजिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक ताजिकिस्तान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक।
ISPR का कहना है ताजिक जनरल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर ताजिक जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स एलिजबेथ हॉर्स्ट की मुलाकात। अमरीकी ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध का कहना था सूबे की तरक्की में USAID कलीदी शराकतदार रहा है। स्कूलों की तामीर नौ, मयारी तालीम, असातिज़ा की तरबियत के लिए ताउन दरकार है। मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की भी मुलाकात। वजीर आला ने कहा कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $170 मिलियन इजाफी दरकार हैं। कराची में इंटर के दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में 3 दिन की तौसीक कर दी गई। DG कॉलेजेस सिंध का कहना है तलबा और वालिदैन की जानिब से लापरवाही सामने आई है। अब तक सिर्फ 7,018 फॉर्म जमा करवाए गए हैं। मेरिट पर 91,000 दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा नहीं करवाए। ताखीर के बायस दाखिलों का मरहला मुतासिर हो रहा है। 78वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वफ्द की मुलाकात। मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सिंध हुकूमत का भी यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश व जज्बे से मनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इस साल यौम आज़ादी को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, यकजहती और सच्चाई के तौर पर मनाना है। मुख्तलिफ अज़ला में भी मरकजी सतह की तकारीब होंगी। खुसूसी बच्चों, अक़लियतों, बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम्स भी होंगे। रिकॉर्ड बचाओ, रूट आ रहा है। इंग्लिश बल्लेबाज रूट ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जड़ें मजबूत कर ली। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे नंबर पर आ गए। भारत के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट की पहले इनिंग्स में राहुल द्रविड़, जैक केल्सन और विकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ा। भारत के खिलाफ रिकॉर्ड 12वीं सेंचुरी बनाई। तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बैंकॉक में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने के बाद ताइक्वांडो टीम की वतन वापसी। कराची की ताइक्वांडो टीम ने 11वें इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 10 मेडल्स अपने नाम किए। एथलीट मारिया, मायरा और अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 चांदी और 6 कांसी के तमगे जीते। वतन वापसी पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया।